इजलास सूबाई असेंबली का हुआ जिसमें हुकूमत और अपोजिशन ने अली अमीन गंडापुर को लापता किए जाने के खिलाफ मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर, और उसमें कहा गया कि ये KPK के अवाम के साथ और एक वफाकी यूनिट जो है उसके साथ एक मजाक गैराइनी हरकत। मगर गंडापुर साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं, मेरी पार्टी जो कह रही है बकवास, मेरी असेंबली जो कह रही है बकवास, बैरिस्टर सैफ जो कह रहे हैं वो झूठ है, मैं तो खुद वहां से रफू चक्कर हो गया था, मैं तो खुद निकल गया। अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है वो बता रही है बजाते खुद कि वो मेहमान। अली अमीन गंडापुर की कहानी का ड्रॉप सीन तो हो गया है। मोहसिन नकवी साहब ने कल कहा था कि जी अली अमीन गंडापुर खुद भाग। कुछ तस्वीरें भी उन्होंने रिलीज। इमरान रियाज खान PTI के बहुत करीब हैं, उन्होंने मिस्टर इंडिया बनने का उनसे पूछा, वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ इसने दगा नहीं, इसने इमरानी मंसूबे पर अमल किया। रऊफ क्लासरा ने ट्वीट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अली अमीन गंडापुर की कहानी का ड्रॉप सीन तो हो गया है, वो मंजर पर तो आ गए 30 घंटों के बाद, मगर उनके मंजर पर आने और उनकी तकरीर ने कई सवालों को जन्म दे दिया है कि क्या अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के इनकलाब को कालीन के भाव तो नहीं बेच दिया। गंडापुर साहब वाकई खुद छुप गए थे, रूपोश हो गए थे और घूमते घुमाते पेशावर जा रहे थे या किसी के पास थे। फिर सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर संगजानी में अपने लोगों को छोड़कर क्यों निकले और डी चौक पर पहुंचकर KP हाउस क्यों गए, और KP हाउस से निकलने की जो कहानी वो बता रहे हैं, क्या वो सच्ची है या वो मसाला है, झूठ है। ज़्यादातर लोग इस पर यकीन करने को तैयार नहीं हैं, और ये वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के इनकलाब के हर अव्वल दस्ते में थे, मायूस हैं, गालियां दे रहे हैं अली अमीन गंडापुर को, कह रहे हैं कि वो बेवकूफ़ बना रहा है, उसने इमरान खान के पीठ में छुरा घोंपा है। हर व्लॉगर ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पर जो कुछ अली अमीन गंडापुर को कहा जा रहा है, उससे एक बात साबित हो रही है कि गंडापुर साहब नमूदार होने के बाद, बरामद होने के बाद जो बात कर रहे हैं, लोग उस बात पर यकीन नहीं कर रहे। अब ज़रा बैकग्राउंड और फिर अली अमीन गंडापुर ने किसके कहने पर काफिला छोड़ा था, लश्कर को छोड़ा था संगजानी, और फिर किसके कहने पर वो KPK हाउस गए और वहाँ से क्या क्या कहानी हुई। एक कहानी जो अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की, एक कहानी जो अली अमीन गंडापुर ने मिलने वालों को बताई है, और एक वो कहानी जो हकीकत है, और उसके ऊपर एक और कहानी जो एक अंदाज़ा लगाकर बनाई जा रही है। मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा, लेकिन आगाज़ इमरान खान से मुलाकातों पर लगने वाली पाबंदी लगा दी गई है। 18 अक्टूबर तक इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं कर सकता, और हुकूमत ने सिक्योरिटी रीज़न देकर कि जी सिक्योरिटी ख़तरात हैं, खदशात हैं, लिहाजा ना कोई समात हो और ना कोई इमरान खान से कोई वकील, कोई अहले खाना और कोई पॉलिटिकल लीडर मुलाकात कर सकता है। अब अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान से अगर वो जो बात कर रहे हैं उसमें सच्चे हैं तो इमरान खान से मुलाकात के लिए आज पहुँचे होते रावलपिंडी, लेकिन वो रावलपिंडी में नहीं है। अब वो खैबर पख्तूनख्वा में, मुमकिन है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से शायद कुछ अरसे तक इस्लामाबाद और पंजाब का रुख ना करे, उसकी कोई रीज़न हो सकती है। एक और चीज़ कि हुकूमत कह रही है कि PTI शंघाई ताउन तंजीम को नाकाम बनाने के लिए धरना देना चाह रही थी। तो एक और वारदात हो गई है कल कराची में। चाइनीज़ जो कराची में काम करते पोर्ट कासम पर मुख्तलिफ मनसूबों पर, उनके काफ़िले पर हमला हुआ एयरपोर्ट के पास, और 2 चाइनीज़ जो हैं उसमें हलाक हो गए हैं, और चाइनीज़ समेत कुछ मकामी लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी भी हुए हैं। 3 लोग टोटल उसमें हलाक हुए, 2 चाइनीज़ एक मकामी है। तो ज़ाहिर है शंघाई ताउन तंजीम को रोकने की एक कोशिश जो है वो बकौल हुकूमत के धरना थी, और ज़ाहिर हुकूमत उसमें गलत बात नहीं कर रही, धरने की कोशिश थी, साजिश थी। और दूसरी दहशतगर्दी है। अब उसमें बलोच लिबरेशन आर्मी ने उसमें अपनी जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है। उस पर इन सारे मामला पर अगले व्लॉग में, अभी फ़िलहाल फोकस है अली अमीन गंडापुर का। अब अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 3 रोज़ पहले जब काफ़िला उनका यानी 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को वो काफ़िले के साथ थे संगजानी में, और वहाँ से अचानक खबर आती है कि अली अमीन गंडापुर साहब निकल गए। और उससे पहले भी 1-2 बार अली अमीन गंडापुर वहाँ से गायब हुए, निकले और कुछ घंटों के लिए और कुछ घंटों के बाद वापस आ गए। वो पहले भी होता रहा, लेकिन वहाँ जब 5 अक्टूबर को जब वो काफ़िला छोड़कर निकले और पता चला कि गंडापुर साहब जो है वो पहुँच गए हैं डी चौक और चाइना चौक, तो वहाँ पर उन्होंने मुख्तसर खिताब किया था। मुख्तसर खिताब ये था कि जी इमरान खान ने कहा था कि हमने पहुँचना, हम पहुँच गए।
हम डी चौक पहुंच गए हैं, और ये कह के वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए, 9-2-11 हो गए। और फिर पता चला कि जी वो KP के हाउस पहुँच गए। फिर पता चला कि जी रेंजर्स, पुलिस, IG की सरबराही में वो भी KP के हाउस पहुँच गई। फिर खबर आती है कि अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार कर लिए गए। फिर कुछ ही देर में खबर आती है कि नहीं, वो गिरफ्तार नहीं हुए अली अमीन गंडापुर। और फिर ये खबर आती है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस का कंट्रोल रेंजर ने संभाल लिया। अब एक अली अमीन गंडापुर की तकरीर है, उसमें उन्होंने ये कहा, बाकी बातें अपनी जगह, सारा मलबा IG इस्लामाबाद पर डाला उन्होंने कि जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ सारा IG ने किया। IG हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ना आसिम मुनीर का नाम, ना मोहसिन नकवी का नाम, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम, किसी का नाम नहीं, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना मतलब एम्पायर, ना जंगल का बादशाह, कोई ऐसा तस्करा नहीं। एक अच्छे बच्चे की तरह उसने कहा कि देखिए जी, मैं वहाँ से निकल कर भागा हूँ और भागकर 12 अजला से होता हुआ मैं पेशावर पहुँचा हूँ। अब कोई सा भी आप रास्ता पकड़ लें, हरीपुर से जाएं, आप सीधे चले जाएं, आप मियाँ वाली से, बन्नू से होते हुए आए अपना KP के 12, अपना पेशावर 12 अजला कहीं से नहीं होते किसी रूट पर। 12 अजला नहीं है इस्लामाबाद या पंजाब से KP के पेशावर जाते हुए, लेकिन वो कह रहे मैं 12 अजला से गुजरा। और कलमा पढ़ के उसने कहा कि जी मैं जब निकला था मेरी जेब में एक टका नहीं था, मेरे साथ एक बंदा था, आगे एक और बंदा मिला, और मैं जो है वो बड़ा मुश्किल से घूमता घुमाता जो है वो पहुंचा हूं, और सीधा वो जो है वो पता चला कि यहाँ आकर के इजलास हो रहा है तो मैं यहाँ आ गया हूँ। ये कहानी अली अमीन गंडापुर ने बताई। IG ने हमारे ऊपर जुल्म किया, IG ने आंसू गैस चलाए, हज़ारों आंसू गैस के शेल लगाए, हम पुरअमन थे, हम ये थे। इमरान खान ने कहा था कि डी चौक पर पहुँचना है तो हम डी चौक पर पहुँच गए। ये अली अमीन गंडापुर ने कल रात 30 घंटों के बाद जब नमूदार हुए ना, क्योंकि 5 को वो लापता हुए थे, गायब हो गए थे, उठा लिए गए थे, गिरफ्तार हुए थे, जो भी, और वो 3:30 बजे के बाद उनका कोई पता नहीं था, दोपहर 3:30 बजे के बाद। और कल फिर 9:30 बजे वो सामने आते हैं, क्योंकि लगभग 30 घंटे वो जो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो मंजर पर नहीं होते। और फिर जब आते हैं तो एक ऐसी तकरीर करते हैं कि फिर लोग कहने पर मजबूर हो गए कि सबको पता था कि अली अमीन गंडापुर किधर है सिवाय अली अमीन गंडापुर के। एक तो ये कहानी अली अमीन गंडापुर ने अपनी खुद बताई। उसमें सवाल ये है कि जी वो वहाँ से निकले क्यों। अब उस सवाल का जवाब जो है वो मेरे पास है कि वहाँ उनका किसी से राब्ता हुआ। अब वो कौन है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। गंडापुर ने कहा कि जी मैं यहाँ से निकलने को तैयार हूँ, मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं, मुझे कुछ लोगों के साथ यहाँ से निकलने के लिए रास्ता फराहम किया जाए, सहूलत दी जाए। सहूलत दे दी गई। उसके बाद वो वहाँ से उन लोगों को जो उनके साथ आए थे उनको भी रास्ते में आधा मतलब मुंतशिर करते हुए ना, कुछ उधर टोली छोड़ी, एक टोली उधर छोड़ी, एक टोली उधर छोड़ी, करते हुए डी चौक पर पहुँचे चंद दर्जन लोगों के साथ। और फिर वहाँ पर से वो रफू चक्कर हो गए। और फिर जाहिर है उसके बाद क्योंकि प्रोग्राम तो धरने का था, तो धरने को अली अमीन गंडापुर ने डिस्पर्स करने के लिए, मुंतशिर करने के लिए, लोगों को लीडरलेस करने के लिए, मायूस करने के लिए वो वहाँ से भी गायब हो गए। अली अमीन गंडापुर के लापता होने, गिरफ्तार होने या उठाए जाने की जो खबरें थी, उसने एक तरह से क्योस क्रिएट किया कि हम कैसे मुल्क में रह रहे हैं। एक सूबे का वजीर आला उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, लापता हो गया, किसी को पता नहीं है। मोहसिन नकवी साहब ने कल कहा था कि जी अली अमीन गंडापुर खुद भाग गए। कुछ तस्वीरें भी उन्होंने रिलीज़ की, और उस तस्वीर में तो एक और बंदा आ गया, वो कहता है कि नहीं ये तो मैं हूँ, अली अमीन गंडापुर नहीं है जो जा रहा है। लेकिन मोहसिन नकवी ने ये बात की, और पूरी की पूरी PTI, KPK की हुकूमत, अली अमीन गंडापुर की फैमिली, स्पीकर सूबा असम्बली, सब कह रहे थे कि गंडापुर साहब को लापता किया गया, गिरफ्तार किया गया। और इजलास सूबा असम्बली का हुआ जिसमें हुकूमत और अपोजिशन ने अली अमीन गंडापुर को लापता किए जाने के खिलाफ मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर की। और उसमें कहा गया कि ये KPK के अवाम के साथ और एक वफाकी यूनिट जो है उसके साथ एक मजाक है, गैराइनी हरकत है। मगर गंडापुर साहब आते हैं, वो कहते हैं नहीं, मेरी पार्टी जो कह रही है बकवास है, मेरी असम्बली जो कह रही है बकवास है, बैरिस्टर सैफ जो कह रहे हैं वो झूठ है, मैं तो खुद वहाँ से रफू चक्कर हो गया था, मैं तो खुद निकल गया था। इमरान रियाज खान PTI के बहुत करीब हैं, उन्होंने मिस्टर इंडिया बनने का उनसे पूछा कि कैसे गायब हो गए, किधर गए आप। क्योंकि गंडापुर साहब मिस्टर इंडिया बन गए थे ना। हमारी उम्र के जिन लोगों ने मिस्टर इंडिया देखी होगी मूवी अनिल कपूर की, कि वो कोई एक
टोपी होती है उसके पास और वो पहनता है, या घड़ी होती है और उस घड़ी से वो बटन दबा के मिस्टर इंडिया बन जाता है, किसी को नज़र नहीं आता। अली अमीन गंडापुर भी किसी को नज़र नहीं आए 30 घंटे तक, पहाड़ों में, सड़कों पर, गलियों में चलते रहे, किसी ने नहीं पहचाना कि जी हमारे सूबे का वजीर आला है। किसी सिपाही ने नहीं पहचाना, किसी वोटर ने नहीं पहचाना, किसी लीडर ने नहीं पहचाना, और वो बेचारा रास्तों में जलील ख्वार होता हुआ बकौल उसके वो पहुंचा KP के और पेशावर। इमरान रियाज खान कहते हैं कि जी मेरी उनसे तवील नशिस्त हुई है, रात गए और उनसे कहते हैं मैंने उनसे पूछा कि यार अपनी स्टोरी तो बताना क्या है। तो ये कहते हैं कि जी मैं वहाँ से जब पहुँचा ना संगजानी से निकल कर, तो मेरा ख्याल था कि जब मैं निकलूँगा डी चौक पहुँचूँगा और फिर जब ऐलान हो जाएगा कि अली अमीन गंडापुर पहुँच गया, तो पीछे जो है वो रास्ते जो है नरम हो जाएंगे कि जी काफिला तो पहुँच गया। तो ये सोचकर मैं निकल आया था, लेकिन मेरे साथ कम लोग थे। और उसके बाद जब मैं पहुँचा वहाँ पर अपना डी चौक, और उसके बाद मैं जैसे ही वहाँ से KP के हाउस गया तो वहाँ पर रेंजर्स आ गई, छापा पड़ गया, तो मैं छुप गया। मुझे एक बंदा था जिसने मुझे ऊपर एक पैकेट लगी होती है ना, उसमें मुझे उसने छुपा दिया और उस पैकेट में मैं छुपा रहा। उसके बाद उसने दोबारा मुझे चेंज करवाया कि एक और पैकेट थी कि उसमें जाके छुपो। वहाँ बारिश भी हो गई, कहता मैं छुपा रहा। फिर बड़ी देर तक वो ढूंढते रहे और फिर रात गए जाकर फजर के टाइम वो कहते हैं कि जी मैं वहाँ से निकला और नीचे गया और जाकर मैंने कपड़े बदले और फिर निकल गया ये जो इस्लामाबाद की मुख्तलिफ ये जो मारगला अपना हिल्स के साथ, मारगला रोड के साथ जो मुख्तलिफ ट्रेल्स हैं जहाँ लोग हाइकिंग करते हैं, तो ट्रेल नंबर 3 से कहता है कि मैं चढ़ गया और उसके बाद मैं चलता रहा। एक और बंदा था तो उसमें जो वहाँ से होता हुआ फिर वो कहता है मैंने ऊपर से मुनाल तक चला गया, मुनाल तक पैदल, और फिर मुनाल पे जाके पहाड़ों से मैंने पत्थर फेंके, कोई गाड़ी शाड़ी आए तो कहता है गाड़ी मिली। और उसके बाद में हरीपुर से एबटाबाद से शांगला से सवात, मलकंड, मर्दान से होता हुआ मोटरवे पे चढ़कर मैं पेशावर आया। अब ये कहानी कि जब अली अमीन गंडापुर जो है वो KP की हुदूद में दाखिल हो गए, जहाँ एक एक थाना, एक एक तहसीलदार, एक एक असिस्टेंट कमिश्नर, एक एक डिप्टी कमिश्नर, एक एक DPO या SSP, RPO उसके मातहत है, सारा कुछ उसका सिस्टम था। वज़ीर आला ज़ाहिर है अपना सूबे का सरबराह होता है हुकूमती, तो अपने सूबे में जाकर भी वो छुपता क्यों रहा? सवाल तो ये है। दूसरी सवाल ये है कि मान लेते हैं कि गंडापुर साहब की कहानी ठीक, तो फिर अली अमीन गंडापुर जब हरीपुर गए तो वहाँ उमर अयूब और जिस इलाके में वो से गुजरे हैं वहाँ से PTI जीती हुई है, मोर देन 90% KP से PTI जीती हुई है। वहाँ कोई MPA, कोई MNA, कोई पार्टी का लीडर, कोई यूथ, कोई ISF, कोई तो होगा ना जो अली अमीन गंडापुर को पहचानता हो। वो कहता है मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, कोई राब्ता नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे, बस खुदा की मदद थी, और वही जो इमरान खान का तरीका है कि वो मजहबी कार्ड खेलना, तो उस तरह करके कहता है जी मैं पहुंच गया। अब इस कहानी पे यकीन कोई नहीं कर रहा। एक कहानी और है, एक जिसको कहे एक अपना थेरी, वो रऊफ कलासरा साहब की है। वो कुछ और बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने एक कार्ड खेला, और वो ये कि मैं KP के अपना डी चौक पर लोगों को ले जाऊंगा और ले जाकर पहुंचा कर खुद गायब हो जाऊंगा। खबर चलवा देंगे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे उठा लिया गया, लापता कर लिया गया, तो वहाँ पर लोग मुंतशिर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ इसने दगा नहीं की, इसने इमरानी मंसूबे पर अमल किया। रऊफ कलासरा ने ट्वीट किया कि वहाँ पर इंतशार फैलेगा, लोग अफरा तफरी हो जाएगी कि देखेंगे हमारे वज़ीर आला को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो एक सेंटिमेंट जो है ना वो सूबाइयत वाला वो उठेगा कि ये क्या हो गया, और PTI के लोग जो हैं KP से वो लाए हुए वो खुरख्वार हो जाएंगे और फिर उसके बाद बैठ जाएंगे। हालात इस्लामाबाद में काबू से बाहर होंगे, लेकिन क्योंकि लोग ज़्यादा इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो पाए थे, हुकूमत का और इंतज़ामिया का बंदोबस्त ठीक था, हुकूमत ने ठीक तरीके से टैकल किया चीज़ों को, तो लिहाजा ये जो कार्ड या ये जो हरकत, ये जो होती है शरपसंदी करने की कोशिश की गई थी, वो नाकाम हो गई। ये रऊफ कलासरा साहब की थ्योरी है। मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर जो है वो बता रही है बज़ाते खुद कि वो मेहमान थे, मर्जी से मेहमान थे,
अपनी रजा खुशी से मेहमान थे। जैसे मैंने बताया कि उनको संगजानी से डी चौक तक उनका पहुंचना, अपने काफिले को छोड़ना, अपने लश्कर को छोड़ना, वो बता रहा है कि वो एक प्लान, एक मैनेजमेंट के साथ, एक मंसूबे के साथ वहां से निकाले गए। और जिन्होंने अली अमीन गंडापुर के साथ मिलकर इस सारे मामले को डिफ्यूज़ करना था, इनकलाब को कालीन के भाव ख़रीदना था, उन्होंने अली अमीन गंडापुर को अपने साथ बिठाया। और फिर जाहिर है अली अमीन गंडापुर पर काबिल एतबार नहीं है, लिहाजा इस बार 8 घंटों से ज़्यादा बैठे। इस बार कोई 20-25 घंटे बैठे होंगे, 30 घंटे के बाद तो नमूदार हुए। और फिर इसी वजह से उनकी तकरीर में सिवाय एक बेचारे आईजी के और किसी का नाम नहीं था। यानी आर्मी चीफ तो आर्मी चीफ, मोहसिन नकवी तक का नाम नहीं था, जिसको तड़ियाँ लगाते हुए अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आ रहे थे, या जिनके खिलाफ इमरान खान एक नया महाज बना रहे हैं मोहसिन नकवी के खिलाफ, उनका नाम तक नहीं था। अली अमीन गंडापुर जो है, मेरी उनके बारे में खबर थी कि वो उधर से खेल रहे हैं, डबल एजेंट है, ट्रिपल एजेंट है। कभी कभी वो इमरान खान को राज़ी करने में रेड लाइन क्रॉस कर जाते हैं, तो फिर उनकी क्लास होती है। तो रेड लाइन क्रॉस की अली अमीन गंडापुर ने 21 सितंबर को की, 8 सितंबर को की, उससे 9 सितंबर को की, 28 सितंबर को भी उसने रेड लाइन क्रॉस की, लेकिन बहरहाल वहाँ से फिर वापस चले गए। तो उनको ज़रा समझाया बुझाया गया होगा कि काकिर नहीं, एंज नहीं करीदा। तो सबको पता है कि अली अमीन गंडापुर किधर थे, सिवाय अली अमीन गंडापुर के। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।